नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी पद्य का पहला चैप्टर प्रेम माधुरी, जिसके रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो प्रेम माधुरी में जो गोपियां हैं उनका जो उद्धव से संवाद है उसका इस पाठ में वर्णन किया गया है। तो अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आते हैं पाठ पर। तो लिखा है कि मार्ग प्रेम को समझे, हरिचंद यथारथ होते यथा है। यहाँ पर जो गोपियाँ हैं वह उद्धव से कह रही हैं कि मार्ग प्रेम को समझे। कहते हैं जो मार्ग प्रेम अर्थात प्रेम का मार्ग है उसको कौन समझ सकता है, उसको कोई समझता नहीं है। हरिचंद यथारथ होत यथा है। प्रेम तो यथारथ होता है, प्रेम तो जैसा होता है यथा होता है, यानी कि प्रेम में किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं होती, प्रेम में किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती। प्रेम तो होता है, बस प्रेम में सिर्फ और सिर्फ प्रेम होता है, प्रेम के सिवा कुछ नहीं होता। प्रेम तो यथार्थ होता है। आगे कहते हैं कि लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। गोपियाँ कहती हैं कि लाभ कछु न, कोई लाभ नहीं है। क्या? कोई भी लाभ नहीं है। पुकारन में अर्थात श्री कृष्ण को बुलाने में, श्री कृष्ण को वापस बुलाने में कोई भी लाभ नहीं है। केवल बदनामी ही होनी है। ये सारी कथा व्यथा है। फिर भी हम श्री कृष्ण को वापस पाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं। प्रेम में सिर्फ और सिर्फ प्रेम होता है और कुछ नहीं होता। इसलिए न बदनामी, न कुछ, न लाभ, न हानि, कोई भी चीज़ नहीं हम देख रहे। हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे श्री कृष्ण की चाह है। जानते हैं जी ये मेरो भली विधि और उपाय सब बिरथा है। गोपियाँ कहती है कि जानत है जी मेरो अर्थात मेरा हृदय, मेरी जो आत्मा है वह जानती है। क्या? भली विधि मतलब भली भांति मेरा हृदय यह जानता है कि और उपाय सब व्यर्थ है, अर्थात व्यर्थ है, कि और जो उपाय हैं वो सब व्यर्थ हैं। बावरे हैं ब्रज के सिगरे मुहि नाहक पूछत कौन विता है। कहते हैं कि जो ब्रज के सिगरे अर्थात सभी ब्रजवासी बावले हैं। मोहि नाहक पूछत कौन विथा है, मुझसे वो पूछते हैं कि कौन विथा है। कि जो ब्रज के सभी लोग हैं वो सारी बातें जानते हैं, वह सब कुछ जानते, फिर भी वो मुझसे पूछते हैं कि कौन सी विथा है, कि हमें कौन सी पीड़ा है। ये जो ब्रज के वासी हैं वो हमसे ये पूछते हैं। आगे देखते हैं कि रोकहीं जो तो अमंगल होए और प्रेम नशे जो कहीं पिए जाइए। यहाँ पर जो गोपियाँ वो कह रही हैं कि वो एक धर्म संकट में पड़ी थी। क्या धर्म संकट था वो चलिए समझते हैं। कहते हैं कि रोकहीं जो तो अमंगल हो, कि अगर हम श्री कृष्ण को जाते हुए रोक लेते, जब श्री कृष्ण मथुरा की ओर जा रहे थे, अगर उस वक्त हम श्री कृष्ण को रोक लेते तो अमंगल हो जाता। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण इस संसार में धर्म के उत्थान के लिए, धर्म के पतन के लिए मथुरा जा रहे थे, अधर्म के नाश के लिए मथुरा जा रहे थे। वह एक पुण्य काम था। अगर हम उस वक्त श्री कृष्ण को अपने प्रेम के चलते रोक लेते तो वह अमंगल हो जाता। और प्रेम नशे जो कहे पिए जाइए, और अगर हम कह देते कि पिए जाइए अर्थात श्री कृष्ण को जाने देते तो हमारे प्रेम का नाश हो जाता। गोपियाँ कह रही हैं कि अगर हम अपने प्रेम के चलते, यानी कि गोपियाँ कह रही हैं कि जो गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है उसके चलते अगर गोपियाँ श्री कृष्ण को रोक लेती तो वह अमंगल कार्य हो जाता। क्योंकि श्री कृष्ण मथुरा एक मंगल कार्य के लिए जा रहे थे। और श्री कृष्ण ने गोपियों ने श्री कृष्ण को क्यों नहीं रोका? क्यों? क्योंकि वो चाहते थे जो श्री कृष्ण का गोपियों के प्रति प्रेम है उसका नाश ना हो। आगे कहते हैं कि जो कहीं जाऊँ न तो प्रभुता। कहते हैं कि जो कहीं जाऊँ न
कहती कि अगर हम कहते कि मत जाओ तो प्रभुता, तो वो हमारी प्रभुता हो जाती, वो हमारा अभिमान हो जाता, वो हमारी एक तरह से करें जो प्रभुता दिखाने वाली बात हो जाती है। अगर हम उन्हें रोक देते, अगर हम उन्हें न जाने के लिए कह देते, तो वो एक प्रभुता दिखाने, प्रभुत्व दिखाने वाली बात हो जाती है। जो कछु न कहें तो स्नेह नसाइए, और अगर कुछ न कहते, अगर कुछ न कहते, जाने देते, तो हमारा स्नेह अर्थात प्रेम का नाश हो जाता है। जो हरिचंद कहे तुम्हारे बिनु जिए न, तो यह क्यों पति है ये। कहते हैं कि जो हरिचंद कहे तुम्हारे बिनु जी है न, अर्थात हरिचंद अर्थात श्री कृष्ण के बिना, मैं कह रही हूँ कि हम तुम्हारे बिना अर्थात श्री कृष्ण के बिना नहीं जी सकते, तो ये क्यों पति आइए, इससे आप भरोसा क्यों करेंगे। अर्थात श्री कृष्ण को जाकर अगर जब तुम बताओगे कि गोपियाँ श्री कृष्ण के मतलब जो गोपियाँ हो श्री कृष्ण के बिना जीवित नहीं रह सकती, तो उससे वो क्यों भला उस पर क्यों विश्वास करेंगे। तासो पयान समय तुम्हारे हम का कहें आप हमें समझाइए। कहती है कि तासो पयान, जैसे ही आप पलायन करेंगे, जैसे ही आप यहाँ से जाएंगे, तैसे ही हमारा जो हमारी जो आत्मा है, हमारा जो प्राण है जो हमारे शरीर में है, वो जैसे ही आप यहाँ से पलायन करेंगे, वैसे ही हमारे प्राण भी पलायन कर जाएंगे, हमारे प्राण भी शरीर से निकल जाएंगे। आप ही बताइए, जो गोपियाँ हैं वो उधर से कहते हैं कि हम का कहीं हम क्या करें, आप ही हमें समझाइए, आप ही हमें समझाइए, उधर आप ही हमें समझाइए, हम क्या करें। आगे देखते हैं। आज लौं जो न मिले तो कहाँ, हम तो तुम्हारे सब भांति कहाँ में। कहते हैं कि आज लो जो न मिले तो कहाँ, हम तो तुम्हारे सब। कहते हैं कि अगर श्री कृष्ण हमसे न मिले, अगर श्री कृष्ण हमसे नहीं मिले, तो हमारी जो प्राण हैं वो निकल जाएंगे। ये बातें अर्थात श्री कृष्ण को जाकर तुम सब भांति कहाँ में, हम तुमसे कह रहे हैं कि आप श्री कृष्ण से जाकर इन बातों को कहिए कि अगर श्री कृष्ण गोपियों से नहीं मिलेंगे, तो गोपियाँ क्या होंगी, गोपियों प्राण त्याग देंगी, गोपियों के जो प्राण है वो उनके शरीर से निकल जाएंगे। मेरो उलाहनो है कछु नाहि, सबे फल अपने भाग को पावे। गोपियाँ कहती हैं कि हम उलाहना नहीं दे रहे हैं, हे उद्धव, हम आपको उलाहना नहीं दे रहे हैं। उलाहना अगर मैं बिल्कुल अपने अवधी भाषा में बात करूँ, तो उसे हम कहते हैं उराहन, उराहनो यानी कि ओराहन। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हम आपको उलाहना नहीं दे रहे हैं, हम आपसे कुछ नहीं कह रहे हैं, हमें पता है यह सब कुछ हमारे भाग का फल है, हमारे भाग्य में ये सब कुछ लिखा हुआ है, उसी का फल हम प्राप्त कर रहे हैं। ये जो दुख पीड़ा विरह वियोग का जो कष्ट है, ये सब हमारे भाग्य में लिखा हुआ है, उसे ही हम भोग रहे हैं। जो हरिचंद भई सो भई, अब प्राण चले चाहे तासो सुनो। कहते हैं कि जो भई सो भई, जो हो गया सो हो गया, श्री कृष्ण चले गए, अब उनके विरह में, उनके वियोग में हम हमारे प्राण भी चले जा रहे हैं। तासो सुनाओ, ये बातें हम आपको बता रहे हैं, ये बातें हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आप ये बात श्री कृष्ण को जाकर बताइए। प्यारे जू हैं जग की यह रीति, विदा की समय सब कंठ लगा। कहते हैं कि ये तो जग की रीति है, या तो संसार की रीति है कि सब कंठ लगे, कि विदा के समय अर्थात विदाई के समय सब कंठ लगावे, सभी गले लगाते हैं, या तो संसार की रीत है। आगे बढ़ते हैं। व्यापक ब्रह्म सबय थल पूरन है, हमहु पहचानती हैं। उद्धव गोपियों को समझाते हैं और कहते हैं कि हे गोपियाँ, श्री कृष्ण तो हमारे ईश्वर हैं, वो तो सभी जगह व्याप्त हैं, फिर भी तुम श्री कृष्ण के वियोग में क्यों तड़प रही हो। श्री कृष्ण तो तुम्हारे चारों ओर विद्यमान हैं, फिर भी तुम श्री कृष्ण के वियोग में क्यों तड़प रही हो। गोपियाँ कहती हैं कि व्यापक ब्रह्म सब है थल पूरन है, हम पहचानते हैं कि श्री कृष्ण चारों तरफ व्यापक हैं, चारों तरफ फैले हुए हैं, ब्रह्म हैं, ये थल में जल में हर जगह वो फैले हुए हैं, ये हम पहचानते हैं, इस बात को हम भी जानते हैं, पहचानते हैं। पर बिना नंदलाल बिहाल सदा हरिचंदन ज्ञान ही ठानती है। कहते पर बिना नंदलाल के ये बेहाल हम गोपियाँ बिना नंदलाल के ज्ञान नहीं ठानते, इस ज्ञान की बातों को हम समझते नहीं। ये सारी ज्ञान की बातें बिना श्री कृष्ण के हमें
व्यर्थ लगती हैं, हमें हमारे सामने इन ज्ञान की बातों का कोई भी अर्थ नहीं है। तुम उद्धव यहाँ यही कहियो उनसो, हम और कुछ नहीं जानती हैं। कहती हैं, उद्धव कहती हैं कि तुम उनसे कहना, किनसे, श्री कृष्ण से जाकर कहना कि हम कुछ भी नहीं जानते पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना। कहती हैं कि जो गोपियाँ कहते हैं कि श्री कृष्ण पी प्यारे, अर्थात हमारे श्री कृष्ण हमारे पिया, हमारे प्यारे श्री कृष्ण को तिहारे, उनको तिहारे निहारे, अर्थात उनको निहारे बिना, उनको देखे बिना, बिना अखियाँ दुखियाँ, ये जो हमारी दुखियारी आँखें हैं नहीं मानती हैं, ये मानती नहीं, इनको चैन नहीं मिलता है, इनको शांति नहीं मिलती बिना श्री कृष्ण को देखें। तो इसी के साथ प्रेम माधुरी ये समाप्त होता है। यमुना छवि हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।